मेरे पापा मुझे और मेरे चचेरे भाई को डिज्नीलैंड लेके गए। टॉम शायद मुझसे 1 या 2 साल बड़ा था। भले ही हम चचेरे भाई थे, लेकिन वो अक्सर एक बड़े भाई की तरह मेरी देखभाल करता था। डिज्नीलैंड जाने का ये हमारा पहला मौका था, इसलिए हम फेरी टेल वर्ल्ड में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। सभी डिज्नी थीम वाले सेटअप के साथ हर जगह रोमांचक झूले थे। हम खुशी में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि हम कंफ्यूज्ड हो गए कि कहां से शुरू करें। टॉम और मैं विज्ञान और तकनीकी चीजें बहुत एंजॉय करते थे, तो एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना हम टुमारो लैंड के लिए दौड़ पड़े। हर झूला मस्ती से भरा था। इसके अलावा हमसे जितना हो सका उतना जंक फूड खाया। उस एक दिन पापा ने लगभग हर बात के लिए हाँ कर दी। हमसे जितना हो सके पूरे पार्क को घूमने में काफी समय बिताया। सांस में सांस लिए हम एलिस इन वंडरलैंड के पास एक बेंच पर बैठ गए। पापा ने हमें आइसक्रीम दी और ये हमारा सबसे अच्छा वीकेंड था। मैं चारों ओर देखते हुए अपनी चॉकलेट कोन का आनंद ले रहा था। उस जगह को अच्छी तरह निहार रहा था कि टॉम की आवाज ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। तुम्हें पता है कि यहाँ एक शापित हॉन्टेड मैंशन है? क्या? सूरज डूब चुका था। पूरा डिज्नीलैंड अंधेरे में चमक रहा था और टॉम की बातों ने मुझे डराना शुरू कर दिया। मुझे भूत प्रेत के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं अभी भी नहीं करता। टॉम मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कहानी नहीं पता? कहानी क्या है? अरे एक रोते हुए बच्चे के बारे में। नहीं। क्यों? क्या हुआ? लोग कहते हैं कि एक औरत थी जो अपने बर्थडे पर अपने छोटे बेटे के साथ हॉन्टेड मैंशन देखने आई थी। बेटे को उस जगह से प्यार हो गया और वो अपने अगले बर्थडे पर उसे फिर से देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसकी किसी कारण मौत हो गई। मैंने उसे ये कहते हुए रोका, लेकिन वो यहां नहीं मरा, फिर ये जगह शापित कैसे हो गई? टफर, मुझे पूरी बात तो बताने दो यार। अब चुप रहो और सुनो। टॉम ने आगे कहा, अगले साल उसके बर्थडे पर उसकी मम्मी छोटे बच्चे की राख के साथ वापस आई और कहा जाता है कि उसने राख को उस हॉन्टेड मैंशन के अंदर बिखेर दिया ताकि लड़के की आत्मा हमेशा के लिए वहां रह सके। तब से अंधेरे के बाद हॉन्टेड मैंशन में आने वाले लोग रोने की आवाज सुनते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी वही हैं। ऊपर से कौवे ने जाते हुए आवाज की। भगवान! मुझे कौवे से डरता देख टॉम हंसता हुआ खड़ा हो गया। मैंने ऊपर देखा और अंधेरा छाने लगा था। हमारे आसपास भीड़ कम होती जा रही थी। मेरे पापा ने फोन किया और कहा कि हमारे पास 1 घंटा और है, जो कुछ भी करना है कर लो, फिर हम घर जा रहे हैं। वो एक ड्रिंक लेने गए और टॉम ने कहा, चलो हॉन्टेड मैंशन चलते हैं। सच कहूं तो मुझे पहले झिझक नहीं होती थी, लेकिन उस खौफनाक कहानी के बाद मेरे मन में दूसरे ख्याल आने लगे। मुझे इस तरह सोचते हुए देखकर टॉम ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। चुप रहो यार, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ठीक है तो चलते हैं। मैंने देखा कि मेरे पापा दूर जा रहे हैं। मैंने फिर टॉम की तरफ देखा। वो वहां मेरा मजाक बनाते हुए खड़ा था। उसका जो भी मतलब है वो मुझे बहुत डरा रहा था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं उठूंगा और उसके साथ जाऊंगा। हॉन्टेड मैंशन के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे ही हम प्रवेश करने वाले थे, हमने केवल एक ही क्रू मेंबर को दरवाजे के पास खड़ा देखा। आज की आखिरी सवारी में आपका स्वागत है। उस औरत ने मुस्कुराते हुए हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। ये काफी आयरॉनिक था कि मैं पहले से ही एक डरावनी कहानी से घबराया गया था और रात के आखिरी शो में जाने लगा था। हॉन्टेड मैंशन के अंधेरे का आकर्षण है। इसमें डूम बगीज नाम के ओमनी मोवर झूलों में एक राइड थ्रू टूर की सुविधा है और लाइन में वेट कर रहे लोगों को वॉक थ्रू शोकेस किया जाता है। जैसे ही हम एक दरवाजे के माध्यम से मैंशन में प्रवेश करते हैं, हम फॉयर में पहुंच जाते हैं, जो एक बड़े चमकते मकड़ी के जालों से ढके झूमर और आसपास के झूमर से जगमगाते हैं। लाइट्स और आवाजों के प्रभावों ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मुझे काउंट ड्रैकुला के समय में वापस ले जाया गया है। अचानक एक अदृश्य आत्मा की एक गहरी आवाज ने बोलना शुरू किया। जब दरवाजे रहित कक्षों में आवाज आती है, तब अजीब और डरावनी आवाजें यहाँ पे गूंजती हैं। जब भी मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाती है, जहाँ हवा अभी भी, उन जगहों पे भूत मौजूद हैं, अपना काला जादू करते हुए। वूहू,
ये मजेदार होने वाला है यार। टॉम खुशी से चिल्लाया। पहले स्लाइडिंग दरवाजे खोले और अंदर घुसने के बाद हमने खुद को दो एक जैसे ऑक्टागन कमरों में से एक में पाया, जो दो दीवारों के साथ धीमे गति से चलने वाले बड़े लिफ्ट हैं, जो नीचे वाली छत तक नहीं पहुंचता है। इस कमरे में बहुत मंद रोशनी थी, जिससे पूरा सेटअप काफी डरावना हो गया। उन दीवारों पर पिक्चर्स टंगी थी और साउंड इफेक्ट्स चल रहे थे। मेरे ठीक बगल की दीवार पर पेंटिंग को करीब से देखने के लिए मैं दीवार पर झुक गया। मैं पेंटिंग को देख ही रहा था कि हाथ ने मेरे टी शर्ट पकड़ लिए और मुझे खींच लिया। उस तरफ बढ़े बिना मैंने इरिटेट होते हुए कहा, आ रहा हूं टॉम, बस मुझे थोड़ा इधर उधर देखने तो दो। लेकिन उसने फिर से मेरी टी शर्ट खींची और जब मैंने खुद को उस कमरे में अकेला खड़ा पाया तो मैं उस पर मुझे चढ़ाने के लिए उस पर चिल्लाने लगा, टॉम टॉम, मैं यहाँ हूँ यार, जल्दी करो, झूला शुरू होने वाला है। एक कोने से मुड़कर मैं लोड एरिया में घुसा, जहाँ काली गाड़ियों की एक लंबी लाइन, जिसे डूम बगीज के नाम से जाना जाता है, एक सीढ़ी से उतरते हैं और दूसरी पर चढ़ती हैं। मैंने देखा कि टॉम दूसरे क्रू मेंबर के साथ डूम बगीज के पास खड़ा था। तुम कहाँ थे यार? चलो चलते हैं। क्या तुमने मेरी टी शर्ट वापस खींची थी? क्या? ऐसा लगता है कि आपको हर जगह भूत दिखाई दे रहे हैं भाई। मैंने अब और बहस नहीं की और अंदर आ गया। मैं बस उस जगह से जल्द बाहर निकलना चाहता था। मैं टॉम के पीछे बैठ गया और झूला चल पड़ा। उस झूले की स्पीड काफी धीमी थी। वो उन लोगों के लिए था जिन्हें आसपास की डरावनी चीजों का आनंद लेने के लिए बनाया गया। हम दोनों भूतिया सेटिंग्स वाली जगह में धीरे धीरे जा रहे थे। मैंने टॉम को हंसते हुए सुना, जैसे वो इतना बूढ़ा हो गया है कि इस तरह के बेवकूफों वाले प्रॉप से डर नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप झूला खत्म होने का वेट करने लगा। वो डूम्ड बगीज कॉरिडोर्स में चलती जा रही थी। दरवाजे के पीछे से तेज चीखने, मदद के लिए चिल्लाने, दस्तक देने और बहुत जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। नॉकर्स और हैंडल्स पागलों की तरह हिल रहे थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। रिलैक्स करो यार, ये सब साउंड इफेक्ट्स हैं। उस जगह से निकलने के बाद हम काले जादू की चीजों से सचे एक अंधेरे कमरे में घुसे। नीले बालों वाली चुड़ैल का सर एक धुंधली क्रिस्टल बॉल के अंदर झांक रहा था और वो हवा में बहने लगी और फिर एक खौफनाक आवाज में मंत्रमुग्ध हो गई। सांप और मकड़ियां, चूहे की पूंछ, आत्माओं को बुलाओ, वो कहीं भी हो। टेबल पर इशारा हो, ये जवाब देने का समय, हमें कहीं ऊपर से मैसेज भेजो। वो कंप्यूटराइज्ड आवाज कुछ ज्यादा ही कहने वाली थी जब पूरी हवेली में बिजली गुल हो गई। आवाज रुक गई। झूला एक तेज झटके के साथ रुक गया और टॉम और मैं उस अंधेरे काले मैंशन में बैठ गए। बाप रे बाप, अब क्या करें? मैं डर से चिल्लाया। टॉम, जो इस समय मजाक कर रहा था, वो भी बाहर निकलने लगा। हेलो, यहाँ कोई है? कृपया हमारी मदद करें प्लीज, झूला रुक गया है। वो क्रू मेंबर्स को मदद के लिए बुलाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। हम उठे और बाहर निकलने के लिए चलने लगे, जैसे कोई अंधा अपना रास्ता बना रहा हो। टॉम मेरे आगे आगे चला और मैं उसके कदमों की आहट सुनकर उसके पीछे पीछे चला। हम रोने की आवाज सुनकर अपना अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए अपनी बाहें फैलाते हुए चले। एक बच्चा था जो बहुत दर्द से रो रहा था। मेरा विश्वास करो, मैंने उस जैसे रोने की ज्यादा डरावनी आज तक कुछ आवाज नहीं सुनी। टॉम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अरे तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरा हाथ कब पकड़ा? फिर मैंने अभी किसका हाथ पकड़ा? उसकी बात खत्म किए बिना रोशनी वापस आ गई और मैंने देखा कि एक 3-4 साल का बच्चा ठीक हमारे बीच खड़ा। उसके चेहरे पर मांस नहीं, खाली सॉकेट वाला एक सफेद कंकाल। उसने छत की ओर देखा और फिर धीमे आवाज में फुसफुसाया। जैसे ही हमारी नजर सामने की दीवार पर गई, हमने उन दीवारों पर बड़े बड़े शीशे देखे। टॉम और मैं उन शीशों में दिख रहे थे, लेकिन उस बच्चे की कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी। ये हम दोनों के लिए एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हम बहुत जोर से चिल्लाए और वहां से भागे। कुछ ही सेकंड्स में 2 क्रू मेंबर्स हमारी तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। मैं उनमें से एक को पकड़कर रोने लगा और टॉम वही जमीन पर बेहोश हो गया। उस रात बाद में जब हम घर आए तो हमने अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा। हमारे मम्मी पापा अभी भी जानते हैं कि डिज्नीलैंड के हॉन्टेड मैंशन के अंदर पावर कट होने के दौरान 2 बच्चे डर गए थे।